हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22, जो अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 19 वर्षीय बॉनी मैकडोनल्ड्स अपने मित्र 20 वर्षीय गैरी मैकएलियराय के साथ ऑस्टिन से, जहाँ वे टेक्सास विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और एक साथ रहते थे, सैन फ्रांसिस्को आई थी। बोनी क्रुशकाय गोरी चिट्टी और दक्षिणी लहजे में मंत्रोच्चार वाली लड़की थी। उसका जन्म और लालन पालन दक्षिण पूर्व टेक्सास के एक बैप्टिस्ट परिवार में हुआ था। हाई स्कूल में पढ़ते समय वह नास्तिक बन गई थी, लेकिन बाद में जब यूरोप की यात्रा करते हुए उसने वहां की धार्मिक कला और बड़े बड़े गिरजाघरों के स्थापत्य का अध्ययन किया, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये सारे के सारे महान कलाकार बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। गैरी एक अमेरिकन युवा सेना अधिकारी का पुत्र था। वह जर्मनी में ओकिनावा और दुनिया के अन्य स्थानों में पलकर बड़ा हुआ था और उसके बाद उसका परिवार स्थायी रूप से टेक्सास में रहने लगा था। अपने काले बालों और घनी बैरोनियों से वह हमेशा त्योरी चढ़ाए हुए दिखता था, सिवाय उस समय की जबकि वह मुस्कुरा रहा हो। लंबे बाल रखने और मनोतरंगी नशा सेवन करने वाले टेक्सास विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम छात्रों में वह एक था। LSD का सेवन करते हुए बॉनी और गेरी को आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर जाने की धुनी हो गई थी और अपने माँ बाप या स्कूल को बताए बिना ही वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में जो हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में सिखा सके, वेस्ट कोस्ट जा पहुंचे थे। आध्यात्मिक पुस्तकों और हैट एशबरी के आध्यात्मिक दलों में आध्यात्मिकता की खोज करते हुए उन्होंने कई निराशापूर्ण महीने गुजारे दिए थे। वे शाकाहारी बन गए थे। गैरी ने स्वयं को विद्युत गिटार सिखाना आरंभ कर दिया था, जबकि बॉनी अपने ही प्रकार के हठयोग ध्यान के लिए प्रतिदिन गोल्डन गेट पार्क जाने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें निराशा ही हुई थी और वे अनुभव करने लगे थे कि नशा सेवन से उनका पतन होता जा रहा है। उन्होंने पढ़ा था कि जब शिष्य तैयार होगा तब गुरु प्रकट होंगे, और वे उस दिन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे थे जबकि उनके गुरु आएंगे। यद्यपि बॉनी ने अपना अधिकांश समय सैन फ्रांसिस्को के पार्कों में घूमते हुए बिताया था, तथापि एक दिन ऐसा हुआ कि वह हैट एशबरी की एक बड़ी दुकान में मेज पर बड़ी पत्रिकाओं का ढेर उलट पलट कर रही थी कि उसे बैक टू गॉडहेड की एक प्रति मिली, जो न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अनुलिपि पद्धति से निकाली गई थी। वह उसमें स्वामी जी के संबंध में लिखे गए हयग्रीव के लेख के विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी। स्वामी जी की मुस्कुराहट, उनकी चमकीली आंखों, उनके नुकीले जूतों और उन सभी बातों के वर्णन से जो उन्होंने लिखी थी, उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह वही गुरु हो सकते हैं जिसकी उसे खोज थी। और जब उसे इस बात का पता चला कि उसे स्वामी जी ने हैट एशबरी में एक आश्रम स्थापित किया है, तो उसने तुरंत अपने आसपास उनकी खोज आरंभ कर दी थी, जब तक कि फ्रेडरिक स्ट्रीट में उसने मंदिर नहीं पा लिया। स्वामी जी से मिलने के पहले बॉनी और गैरी दोनों दुखी थे। गैरी को इस बात की चिंता थी कि उसे सेना में भर्ती होना पड़ेगा, और वे दोनों इसलिए निराश थे कि सैन फ्रांसिस्को में जिस सत्य की खोज में वे आए थे वह उन्हें नहीं मिला था। लेकिन इसलिए जब वे श्रील प्रभुपाद से उसके कमरे में मिले, तब वे अपनी परिस्थिति का वर्णन करने लगे। बॉनी: वे अपने छोटे से कमरे में चारों ओर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे थे और हम लोगों को इस तरह देख रहे थे मानो हम पागल हो, क्योंकि हम सचमुच थे। फिर वे बोले, तुम लोग मेरी कक्षा में प्रातः तथा सायंकाल आओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह हम लोगों को अविश्वसनीय रोगोपचार लगा, किंतु हम लोग घबराए हुए थे, इसलिए हम राजी हो गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं सारे यूरोप का भ्रमण कर चुकी हूँ, और उन्होंने कहा, ओह, तुमने इतना अधिक भ्रमण किया है? और मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं इतना अधिक भ्रमण कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे प्रसन्नता नहीं दे सका। वे मेरे कथन से खुश हुए। उन्होंने कहा, हाँ, यही समस्या है। हम उनके सवेरे के व्याख्यान में जाने लगे। हमारे लिए सवेरे 7 बजे वहां पहुंचना बहुत दूर पड़ता था, लेकिन हम पहुंच जाते थे, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने ऐसा करने को कहा है और हम उसे करेंगे। तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम क्या करते हो? जब हमने उन्हें बताया कि हम कॉलेज में चित्रकला के छात्र और छात्रा हैं, तो उन्होंने हमें कृष्ण का चित्र बनाने को कहा। उसके कुछ समय बाद हमने दीक्षित किए जाने की प्रार्थना की।
जॉन और रोजर शीघ्र ही दीक्षित हो गए। वे यमुना और गुरुदास के नाम से संबोधित होने लगे और दूसरे ही दिन उनका विवाह हो गया। विवाह संस्कार स्वामी जी ने संपन्न कराया। वे पत्तियों और पहाड़ी पुष्प विशेष की भारी माला पहने थे। वे मंदिर के फर्श पर एक आसन पर बैठे थे। उनके चारों ओर उनके अनुयायी थे और हवन की सामग्री थी। उनके सामने मिट्टी की छोटी सी वेदी थी जिस पर बाद में उन्हें अग्नि प्रज्वलित करनी थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत से अनुप्राणित विवाह का तात्पर्य समझाया और बताया कि पति पत्नी को किस प्रकार एक दूसरे की सहायता और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि उन्हें पाश्चात्य महिलाओं की वेशभूषा पसंद नहीं थी और उनके अनुरोध पर यमुना को साड़ी पहनाई गई थी। हवन सामग्री में यद्यपि स्वामी जी ने घी की मांग की थी, लेकिन उनके भक्तों ने घी को बहुत महंगा समझकर उसके स्थान पर पिघली हुई मार्जरीन रखी थी। उन्होंने हवन की लकड़ी की भी मांग की थी, लेकिन उनके भक्तों ने संतरे की पेटी के टुकड़े प्रस्तुत किए। जब यमुना और गुरदास उनके सामने वेदी के दोनों ओर आमने सामने बैठे, तब उन्होंने पेटी के एक टुकड़े को लेकर तथाकथित घी में डुबोया और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसे मोमबत्ती के लो में जलाया। टुकड़ा जल उठा, चरचराया और बुझ गया। उन्होंने एक दूसरा टुकड़ा उठाया और पिघली हुई मार्जरीन में उसे भिगोया, लेकिन जब वे उसे लो के ऊपर ले गए तो स्वीट करके चरचराकर वह भी बुझ गया। 4 या 5 बार इस प्रकार असफल प्रयत्न करने के बाद स्वामी जी बोले, इस विवाह की गति बहुत मंद रहेगी। यह सुनकर यमुना रोने लगी। बॉनी और गेरी स्वामी जी से मिलने के केवल 2 सप्ताह बाद दीक्षित हो गए थे। बॉनी का दीक्षित नाम गोविंद दासी था और गैरी का गौर सुंदर। दीक्षा ग्रहण के समय भी यद्यपि वे नीले रंग का जीन पहने हुए थे और जो कुछ हो रहा था उससे अनजान से लगते थे, परंतु स्वामी जी में उनका विश्वास था। वे जानते थे कि मादक द्रव्य सेवन से उनके दिमागों में अभी भी उलझने थी, लेकिन अपनी दीक्षा को उन्होंने गंभीरता से ग्रहण किया और वे स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी बन गए। गौर सुंदर के पास जितनी चरस बची थी उसने फेंक दी और वह और गोविंद दासी केवल वह भोजन ग्रहण करने लगे जो वे भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। उनकी दीक्षा के 2 सप्ताह बाद स्वामी जी ने उनका विवाह उत्सव संपन्न कराया। गोविंद दासी की विवाह संध्या में उसके पिता टेक्सास से आए। यद्यपि कृष्ण भावनामृत को अमेरिकनों ने बिल्कुल विरुद्ध मानकर उन्होंने इसका विरोध किया। मंदिर में श्रील प्रभुपाद के आसन के पास जाकर गोविंद दासी ने पिता से पूछा, आपको मेरे लड़की का नाम क्यों बदलना पड़ा? उसे एक भारतीय नाम क्यों रखना पड़ा? प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, तब उन्होंने एक शरारत भरी दृष्टि श्रीमान पटेल पर डाली, जो एक भारतीय मेहमान के रूप में अपने परिवार के साथ पास में ही खड़े थे। आप भारतीयों को पसंद नहीं करते? उन्होंने पूछा। जिसने स्वामी जी की बात सुनी वह हंस पड़ा, सिवाय गोविंद दासी के पिता के, जिन्होंने उत्तर दिया, हाँ वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉनी को एक भिन्न नाम रखने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि उसने मुझसे एक नया नाम रखने को कहा है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि आप उसे प्यार करते हैं तो आपको उन सारी चीजों से प्यार होगा जिन्हें वो पसंद करती है। आपकी लड़की प्रसन्न है, आपको आपत्ति क्यों है? विवाद वहीं समाप्त हो गया और गोविंद दासी के पिता शिष्ट बने रहे। बाद में अपनी लड़की और दामाद के साथ प्रसाद ग्रहण करने में उन्हें आनंद आया। गोविंद दासी, गौर सुंदर और मैंने स्वामी जी के श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का पाठ आरंभ किया। साथ ही स्वामी जी ने मुझसे राधा कृष्ण और एक गाय का बड़ा चित्र बनाने को कहा, इसलिए हर दिन मैं दिन भर चित्र बनाती रहती और गौर सुंदर श्रीमद् भागवतम पढ़कर मुझे सुनाया करता। एक खंड के बाद दूसरा खंड चलता रहा। लगातार 2 महीने हमने यह क्रम चलाया। इसी बीच स्वामी जी ने मुझसे उनका भी एक ऐसा चित्र बनाने को कहा जिसमें वे खड़े हो और जिसकी पृष्ठभूमि में भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हो। स्वामी जी ऐसा चित्र चाहते थे जिसमें भगवान चैतन्य का चरण उनके सिर पर स्पर्श कर रहा हो। मैंने प्रयत्न किया। चित्र काफी विकराल था, फिर भी उसमें वे प्रसन्न थे। प्रभुपाद के विचारशील अनुयायियों की धारणा थी कि दीक्षा के आकांक्षी कुछ अभ्यर्थियों का इरादा अपने गुरु के प्रति जीवन पर्यंत एकांत प्रतिबद्धता निभाने का नहीं था। वे कहते, स्वामी जी, कुछ लोग केवल दीक्षा के लिए आते हैं, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा और दीक्षा के बाद हम उन्हें फिर कभी नहीं देखते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ऐसा खतरा तो लेना ही होगा।
एक दिन मंदिर में एक व्याख्यान में उन्होंने बताया कि यद्यपि एक शिष्य के पिछले पापों के फल दीक्षा के समय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक शिष्य को भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य ने चेतावनी दी है कि किसी गुरु को बहुत से शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। एक रात को जब मंदिर में प्रश्नोत्तर सत्र चल रहा था, एक भारी भरकम दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और प्रभुपाद से पूछा, क्या मैं दीक्षा ग्रहण कर सकता हूँ? उसकी इस दृष्ट खुलेआम प्रार्थना पर प्रभुपाद के कुछ भक्तों को खींच हुई, पर प्रभुपाद शांत गंभीर बने रहे। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन पहले तुम 2 प्रश्नों के उत्तर दो। कृष्ण कौन है? लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, कृष्ण भगवान है। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। और तुम कौन हो? लड़के ने फिर कुछ देर सोचा और तब उत्तर दिया, मैं भगवान का सेवक हूँ। बहुत अच्छा, प्रभुपाद ने कहा, तुम कल दीक्षित हो सकते हो। प्रभुपाद जानते थे कि उनके पाश्चात्य शिष्यों के लिए कृष्ण भावनामृत में अटल रहना और विशुद्ध भक्ति का लक्षण प्राप्त करना कठिन होगा। जीवन भर उन्हें खराब से खराब प्रशिक्षण मिलता आया है और इसकी नाम मात्र ही कि ईसाईयत और दार्शनिक जिज्ञासा के बावजूद उनमें से अधिकतर को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें इसका भी बोध नहीं था कि अवैध यौनाचार और मांस भक्षण ठीक नहीं। यद्यपि जब प्रभुपाद ने उन्हें बताया तो जो कुछ कहा गया उन्होंने वह सब स्वीकार कर लिया और वे मुक्त भाव से हरे कृष्ण का जप करने लगे। तो वे उन्हें कैसे मना कर सकते थे? अस्तु वे माया के आकर्षणों के बावजूद कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त बने रह सकेंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। कुछ का पतन हो जाएगा, यह मानव स्वभाव है, कुछ का नहीं होगा। कम से कम वे अवश्य सफल होंगे जो मन से हरे कृष्ण के जप संबंधी प्रभुपाद के आदेशों का पालन करेंगे और पापमय कार्यकलापों से बचेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति कह सकता है कि आज का ताजा भोजन यदि उसका ठीक से उपयोग न हुआ तो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, लेकिन यदि वह इस समय ताजा है तो यह कहना कि भविष्य में इसका दुरुपयोग होगा और इसलिए वह खराब हो जाएगा केवल अनुमान की बात है। हाँ, भविष्य में किसी का भी पतन हो सकता है, परंतु प्रभुपाद ने तो उसके ऊपर यह दायित्व दिया है कि वे अपने शिष्यों को अभी सत्कार्यों में लगाएंगे और वे उन्हें ऐसी विद्या बता सकते हैं जिसके अनुगमन से वे पतन की राह जाने से हमेशा बचे रहेंगे। वैदिक मानदंडों को अलग भी रख दे तो स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के शिष्यों के मानदंड से भी सैन फ्रांसिस्को के भक्त नियम पालन में कठोर नहीं थे। उनमें से कुछ मालपुए की दुकान पर जाते रहते, कुछ कृष्ण को अर्पित किए बिना भोजन कर लेते और कुछ चॉकलेट और बाजारू आइसक्रीम जैसी निषिद्ध वस्तुएं खाते रहते। कुछ शिष्य तो कीर्तन के बाद मंदिर के द्वार के बाहर ही सिगरेट पीने लगते। कुछ ठीक ठीक यह जाने बिना कि उन्हें कैसा आचरण करना होगा दीक्षा ग्रहण कर लेते। कीर्तनानंद। सैन फ्रांसिस्को में लोगों की मनोवृत्ति अधिक शिथिल थी। भक्त कोने की दुकान पर जाते और कॉफी पी आते तथा मालपुआ खाते, लेकिन प्रभुपाद को लोगों का इस प्रकार यानी उनकी ओर आना प्रिय लग रहा था और एवलान बाथलूम का कार्यक्रम भी उन्हें पसंद था, किंतु उसके 2 पक्ष थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते थे और शुद्धता पर बल देते थे, और अन्य कुछ ऐसे थे जो दृढ़ता की इतनी चिंता न करते किंतु कृष्ण भावनामृत का प्रसार यथासंभव दूर दूर तक करना चाहते थे। स्वामी जी इतने महान थे कि वे दोनों तरह के लोगों का स्वागत करते थे। 21 वर्षीय माइकल राइट नौसेना के मैरीन कोर से हाल ही में छूटा था और 18 वर्षीय नांसी ग्रीडल हाई स्कूल पास करके अभी अभी निकली थी। वे लॉस एंजल्स में कॉलेज में मिले थे। हताश होकर और किसी ऐसी ठोस वस्तु की आवश्यकता का अनुभव करते हुए जिसे वे अपना जीवन अर्पित कर सके, वे हिप्पियों के दल में सम्मिलित होने के लिए सैन फ्रांसिस्को आए थे। पर शीघ्र ही उन्हें बोध हुआ कि उनके और हेड एशबरी के हिप्पियों में बहुत अल्प असमानता है, जिन्हें उन्होंने गंदा, निरुद्देश्य, अनुत्पादक और अपने वशिष्ठ की खोज में खोया हुआ पाया। इसलिए नांसी ने टेलीफोन कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी कर ली और माइकल बिजली कंपनी में लाइटमैन बन गया। तब उन्होंने हेड एशबरी में स्वामी जी के बारे में सुना और मंदिर जाने का निश्चय किया।
संध्या का कीर्तन चल रहा था और अदम्य भी अपने अंगों को हिला डुला और मरोड़ रहे थे। माइकल और नांसी एक किनारे फर्श पर बैठ गए। वे कीर्तन की अपेक्षा स्वामी जी की उपस्थिति से अधिक प्रभावित थे। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया, लेकिन उन्हें इसका लहजा भारी लगा। वे उन्हें समझना चाहते थे। उनके अंतर मन में यह भावना थी कि वे कोई बहुमूल्य चीज बता रहे हैं, और फिर भी उसका सारा रहस्य स्वामी जी के भारी लहजे के पीछे और एक दूसरी भाषा में लिखी पुस्तक के अंदर छिपा प्रतीत हुआ। उन्होंने अगले दिन प्रातःकाल फिर से आने और प्रयत्न करने का निश्चय किया। सवेरे के कार्यक्रम में उन्हें लोगों की संख्या कम मिली, जबकि लिए गले में माला पहने हुए 1 दर्जन भक्त थे और कुछ लोग सड़कों से आ रहे थे। कीर्तन मधुर और अधिक स्निग्ध था और माइकल और नांसी ने भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य किया। उसके बाद प्रभुपाद का व्याख्यान हुआ और इस बार उनके कुछ विचार दोनों की समझ में आए। वे नाश्ते के लिए रुक गए और मुकुंद तथा जानकी, सैम तथा मारजोरी, जो अब श्याम सुंदर और मालती कहलाने लगे थे, यमुना तथा गुरदास एवं गोविंद दासी और गौर सुंदर ने उसकी मित्रता हो गई। ये भक्त उन्हें पसंद आए और उन्होंने उस शाम को फिर आने का वादा किया। शीघ्र ही वे नियमित रूप से सवेरे और शाम के कार्यक्रमों में आने लगे और अन्य महिलाओं के साथ नांसी प्रभुपाद की भोजन बनाना सिखाने की सप्तांत कक्षा में भी जाने लगी। प्रभुपाद के विचार माइकल की समझ में आते थे, लेकिन किसी आध्यात्मिक सत्ता के सामने समर्पण की आवश्यकता को स्वीकार करने में उसे कठिनाई थी। उसमें अधिकार की अवहेलना की प्रवृत्ति थी, लेकिन जितना ही वह सोचता उतना ही उसे लगता कि प्रभुपाद ठीक थे। उसे उनका अधिकार मानना चाहिए। उसने अपने से तर्क किया, लाल बत्ती पर हर बार मैं रुकता हूँ, यह अधिकार स्वीकार करना ही तो हुआ। और अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार करना होगा। फिर भी चूंकि वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दुविधा में था। अंत में 2 सप्ताह तक प्रभुपाद के व्याख्यान सुनने के बाद उसने उसके अधिकार के सामने समर्पण करने और कृष्ण भक्त बनने का निर्णय लिया। माइकल, नांसी और मैंने विवाह करने और स्वामी जी के शिष्य और उनकी सोसाइटी के सदस्य बनने का निर्णय लिया। हमने कुछ भक्तों से कहा, हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, अभी ऊपर ले चले आओ, वे 3री मंजिल पर हैं। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई औपचारिकताएं नहीं थी। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो उनके सेवक रणछोड़ ने हमें अंदर जाने दिया। हम जूते पहने ही अंदर चले गए, अतः वह रणछोड़ को हमसे जूते निकालना देने के लिए कहना पड़ा। मैं ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा था कि स्वामी जी से क्या कहना है। वार्तालाप आरंभ करने के लिए मैं अपनी भावी पत्नी पर निर्भर था, किंतु अंत में मैं ही बोला, हम आए हैं क्योंकि हम आपकी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा। तब मैंने कहा कि हमारे यहाँ आने का मुख्य कारण यह था कि हम विवाह करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि विवाह संस्कार संपन्न कराते थे और संघ का यह एक नियम था कि साथ रहने के पहले स्त्री पुरुष के जोड़ों को विवाहित होना पड़ता है। स्वामी जी ने पूछा कि क्या इस दर्शन में मेरी रुचि थी और क्या मेरे पास कोई धंधा था। दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने हाँ में दिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें दीक्षित होना पड़ेगा और तब अगले महीने हम एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते थे। दीक्षित होने पर माइकल दयानंद कहलाया और नांसी का नाम नंदरानी हुआ। शीघ्र ही प्रभुपाद ने उनका विवाह करा दिया। नंदरानी, हम जानते थे कि यह एक बड़ा विवाह उत्सव होगा। हेड एशबरी में जब भी स्वामी जी कोई विवाह संपन्न कराते थे तो सैकड़ों लोग जमा हो जाते थे और मंदिर भर जाता था। मेरे माँ बाप आ रहे थे और दयानंद के माँ बाप भी आ रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि यह उचित होगा कि मैं भोजन बनाऊं। उन्होंने कहा कि विवाह के दिन सवेरे मैं उनके कमरे में पहुंच जाऊं और विवाह उत्सव में परोसे जाने वाले भोजन को तैयार करने में मेरी सहायता करेंगे। इसलिए उस दिन प्रातःकाल मैंने अपनी सबसे अच्छी जीन, शर्ट और बूट पहनकर स्वामी जी के कमरे में पहुंची। जब मैं ऊपर गई तो स्वामी जी के कमरे में बूट पहने ही घुस गई। वहाँ स्वामी जी अपनी रॉकिंग चेयर में बैठे थे। वे मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, ओह, तुम भोजन बनाने के लिए यहाँ आ गई? मैंने कहा, हाँ। वे बैठे रहे और मुझे देखते रहे बहुत देर तक, चुपचाप दृष्टि गड़ा कर। तब वे बोले, पहले बूट निकाल दो।
मेरे बूट और चमड़े का जैकेट उतार देने के बाद स्वामी जी उठे और पाकशाला में गए। उन्होंने एक बड़ा बर्तन उठाया जिसका पैंदा इतना जल गया था कि उसकी धातु दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने उससे मुझे दिया और कहा, हम इस बर्तन में दूध उबालना चाहते हैं, इसे धोना है। स्वामी जी के पाकशाला में कोई सिंक नहीं था, केवल एक छोटी सी गोल होदी थी। इसलिए मैं स्नान घर में गई और मैंने बर्तनों को नहाने के टब में रखा और उसे साफ कर दिया। मैंने मान लिया कि स्वामी जी पैंदे की कालिख नहीं छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि वह तो जल ही चुका था। इसलिए मैं बर्तन अपने पास वापस ले आई। वे बोले, ओह, यह तो बहुत साफ हो गया, लेकिन पैंदे की यह कालिख भी छुड़ा दो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने एक चाकू लिया और बर्तन के साथ टब में घुस गई और चाकू से उसकी कालिख खुरचने लगी। मैं लगी रही और लगी रही, खुरचती रही और खुरचती रही। कालिख मेरी कोहनी तक फैल गया। सब गड़बड़ हो गया। करीब आधी कालिख छूट गई, शेष आधी पैंदे का अभिन्न भाग बन गई मालूम होती थी। इसलिए मैं बर्तन स्वामी जी के पास वापस ले आई और बोली, मैं अधिक से अधिक इतना कर सकी हूँ, यह सब इतना जल गया है। वे बोले, हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा साफ किया है, यह थोड़ी सी तो कालिख रह गई है, उसे भी छुड़ा दो। सो मैं बाथ टब में फिर गई और बर्तन को लगातार खुरचती रही। करीब दोपहर हो गई जब मैं बर्तन की पैंदी से सारी कालिख छुड़ाकर बाथ टब से बाहर आई। जब बर्तन को स्वामी जी के पास ले गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वह चमक रहा था। स्वामी जी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और उन्होंने कहा, ओह, यह बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं थककर चूर थी। तब स्वामी जी मुझे अपनी पाकशाला में ले गए और मुझे रसगुल्ला बनाना सिखाने लगे। हमने दूध उबाला, उसे फाड़कर छेना बनाया और तब मैं बैठ गई और छेने की छोटी छोटी गोलियां बनाकर ट्रे में रखती गई। जब मैं गोलियां बना रही थी तो उन्हें ट्रे में पंक्तिबद्ध रख रही थी। हर गोली को दूसरे के समान होना था। यदि कोई गोली दूसरों के समान न होती तो स्वामी जी अपने अंगूठे और पहली तथा दूसरी उंगलियों से उसे पंक्ति से बाहर कर देते थे और मुझे उन्हें फिर से बनाना पड़ता जब तक कि उनका आकार औरों के समान न हो जाता। वह चलता रहा और जब तक कि समान आकार की गोलियां से ट्रे भर नहीं गई। तब स्वामी जी ने मुझे सिखाया कि छेने की गोलियों को शीरे में कैसे उबाला जाता है। मालती, जानकी और मैं पाकशाला में भोजन बना रही थी और स्वामी जी गा रहे थे। एक बार स्वामी जी ने गाना बंद कर दिया और मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? मुझे यह भी संस्मरण नहीं था कि मेरा नाम क्या था। दीक्षा के समय उन्होंने मेरा नाम बताया था, किंतु हम में से कोई भक्त का नाम का प्रयोग नहीं करता था, इसलिए मुझे याद नहीं था कि मेरा नाम क्या था। मैंने कहा, नहीं स्वामी जी, मेरे नाम का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, इसका अर्थ यह है कि तुम कृष्ण की माँ हो। और वे जोर से हंसने लगे और उबलते रसगुल्लों को हिलाने के लिए वापस चले गए। मैं समझ नहीं सकी कि कृष्ण कौन थे। इस संसार में उनकी माँ कौन हो सकती थी और उससे मेरा क्या संबंध हो सकता था। किंतु मुझे संतोष हुआ कि स्वामी जी मुझे इस कुछ होने लायक समझते थे। 4 बजे के आसपास मैंने भोजन बनाना समाप्त किया और तब विवाह के लिए तैयार होने को मैं घर चली गई। यद्यपि मैंने कभी भी जीन और पुराने कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं पहना था। स्वामी जी ने अन्य महिलाओं को संकेत करके दिखाया कि विवाह के लिए मुझे किसी तरह साड़ी पहनाने का उपाय निकाले। इसलिए हमने साड़ी के लिए सिल्क का एक टुकड़ा खरीदा। मैं मालती के घर गई, उससे मुझे साड़ी पहनाने की विधि बताने में सहायता करनी थी। मैं साड़ी संभाल नहीं सकी, इसलिए उसने उस पर टांका मार दिया। तब उन्होंने फूलों से मेरा श्रृंगार किया और मुझे स्वामी जी के पास ले जाकर दिखाया। वे बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हमारी महिलाओं को इसी तरह दिखना चाहिए, जीन और उस तरह की वेशभूषा नहीं चाहिए। महिलाओं को हमेशा साड़ी पहननी चाहिए। सचमुच मैं घबरा रही थी। मैं गिर पड़ती और साड़ी को बार बार टांका मारना पड़ता, पर स्वामी जी समझ रहे थे कि यह अद्भुत दिखती है। पूरी साड़ी एक रंग की थी, इसलिए स्वामी जी ने कहा, दूसरी बार ऐसी साड़ी खरीदना जिसके नीचे दूसरे रंग की किनारी हो। इस तरह साड़ी में 2 रंग होंगे। मुझे दोहरे रंग वाली साड़ियाँ अधिक पसंद है। जब हम विवाह के लिए नीचे उतरे तो स्वामी जी मेरे संबंधियों से मिले। उन्होंने उनसे बड़ी नरमी से बात की। मेरी माँ विवाह संस्कार के बीच खूब रोती रही। मुझे संतोष था कि स्वामी जी से मिलकर उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। 20 वर्षीय स्टीव
बोहब्लट न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था और अब वह सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी का जीवन बिता रहा था। उसने ओरेकल समाचार पत्र में स्वामी जी भक्ति वेदांत के सैन फ्रांसिस्को आने के बारे में पढ़ा था। एक भारतीय स्वामी जी से मिलने का विचार उसे रुचिकर लगा था। हेड स्ट्रीट में चिपकाई गई सूचना पढ़कर वह कैरोलिन गोल्डक नामक महिला के साथ, जिसके संग वह रह रहा था, स्वामी जी भक्ति वेदांत से मिलने हवाई अड्डे पर गया था। उसे और कैरोलिन दोनों को हरे कृष्ण का जप करने से और प्रभुपाद के दर्शनों में आनंददायक स्फूर्ति मिलती थी और उन्होंने नियमित रूप से मंदिर में व्याख्यान और कीर्तन में उपस्थित करना आरंभ किया। स्टीव ने निश्चय किया कि वह स्वामी जी के समान बनेगा, इसलिए वह और कैरोलिन दोनों प्रभुपाद से मिलने और दीक्षा के लिए प्रार्थना करने गए। प्रभुपाद से उनके कमरे में एकांत में वार्तालाप करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के प्रति आज्ञाकारिता और शाकाहारी बनने पर विचार विनिमय किया। जब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि या तो वे एक दूसरे से अलग रहे या आपस में विवाह कर ले, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे आपस में विवाह करना चाहेंगे। दीक्षा संस्कार के लिए एक तिथि निश्चित कर दी गई। प्रभुपाद ने स्टीव से सिर और दाढ़ी के बाल मुंडा देने को कहा। आप मेरे सिर के बाल क्यों मुंडवाना चाहते हैं? स्टीव ने आपत्ति की। कृष्ण लंबे बाल रखते थे, राम के बाल लंबे थे, भगवान चैतन्य के बाल लंबे थे और ईसा मसीह के बाल लंबे थे। मैं अपने सिर के बाल क्यों मुंडवा दूं? प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम मेरे अनुयायी हो रहे हो। दीवार पर सूरदास का एक चित्र टंगा था। सूरदास वैष्णव थे, तुम्हें अपना सिर उस तरह मुंडवा लेना चाहिए। प्रभुपाद ने सूरदास के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं अभी यह करने को तैयार नहीं हूँ। स्टीव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम अभी एक युवक हो, अभी भी समय है, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवा लेनी चाहिए और सिर के बाल एक आदमी की तरह छोटे करा लेना चाहिए। दीक्षा के दिन स्टीव ने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी और कानों के पास के बाल छोटे करवा दिए। इस प्रकार उसने सामने के बाल छोटे हो गए, लेकिन सिर के पीछे वे लंबे बने रहे। ये कैसा रहा? उसने पूछा। तुम्हें पीछे के बाल भी कटवा देने चाहिए, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। स्टीव राजी हो गया। स्टीव का नाम प्रभुपाद ने सुबल रखा और कैरोलिन को उन्होंने कृष्णा देवी नाम दिया। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसका विवाह करा दिया। चूंकि हर उत्सव कीर्तन और प्रसाद वितरण का एक और अवसर होता था, इसलिए उधर देखने वाले आकृष्ट होते गए और हर उत्सव के साथ जो जो आध्यात्मिक नामों और विवाहित युगमों की संख्या में वृद्धि होती गई। प्रभुपाद का आध्यात्मिक परिवार बढ़ता गया। उसका सौहार्दपूर्ण वातावरण एक छोटे प्रिय परिवार जैसा था। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अपनत्वपूर्ण व्यवहार करते थे। उसमें संस्थागत और औपचारिकताएं न थी या छोटे बड़े का विचार नहीं था। शिष्य प्रभुपाद के पास विभिन्न कारणों से जाया करते थे। वे उनके छोटे से कमरे में प्रवेश करके उनसे एकांत में वार्तालाप करते, जबकि स्वामी जी एक काम चलाऊ डेस्क के सामने सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में चटाई पर बैठे होते। मुकुंद, गुरदास और श्याम सुंदर जैसे शिष्यों के लिए तो वे मित्र के समान थे। जानकी और गोविंद दासी से वे उनके शरारती पुत्र की भांति झिड़की खाकर खाने को तैयार रहते। यहाँ भोजन बनाना सिखाने वाले अध्यापक के रूप में वे वयोवृद्ध उसमें पाक विद्या के विधानों और स्वच्छता के नियमों का पालन कराते और उन सभी के लिए वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्हें सभी वैदिक शास्त्रों के चरम निष्कर्षों का ज्ञान था और जो निश्चित रूप से पुनर्जन्म की सत्यता से अभिज्ञ थे। वे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। वे उन्हें भौतिक जीवन से उबार कर आगे ले जा सकते थे। ऐशबरी के हिप्पी संसार से आगे कृष्ण के आध्यात्मिक लोक में 7 बज गए थे और संध्या का समय था। केसरिया रंग की धोती, डार्क कार्डिगन स्वेटर के ऊंचे नीचे गले की पुरानी जर्सी पहने और गर्दन के चारों ओर चादर लपेटे प्रभुपाद ने मंदिर में प्रवेश किया। कमरे के पिछले भाग में स्थित मंच पर पहुंचकर वे बैठ गए। मंच जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर बना और लकड़ी के 2 पारों पर टिका था। लाल लकड़ी के तख्तों पर एक गद्दी रखी थी। मंच के सामने कपड़े से आच्छादित एक पाठ मंच था, जिसकी दोनों ओर एक बाल्टी में कटे हुए फूल रखे थे। मंच के पीछे की दीवार विशेष प्रकार के मद्रासी कपड़े से ढकी थी, जिस पर कीर्तन करते हुए भगवान चैतन्य का हरिदास द्वारा बनाया गया चित्र टंगा था। श्रील प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठा लिए, कपड़े के फीते तर्जनी उंगलियों में लपेट लिए और अपने युवा अनुयायियों की ओर देखा, जो पालथी मारकर गलीचे पर बैठे
रखे थे, सभी दाढ़ी रखे थे और लगभग सभी के बाल लंबे थे। सभी मालाएं, विचित्र कपड़े और छल्ले पहने थे। भीतरी छत से टपकते बल्ब जापानी कागज से बनी लालटेनों में से मंद प्रकाश विकीर्ण कर रहे थे और उसकी रस्सियों से नव हो यानी ईश्वर नेत्र चिन्ह झूल रहे थे। प्रभुपाद ने 1 2 3 ताल बजाना शुरू किया और श्याम सुंदर हारमोनियम में हवा भरने लगा। यद्यपि हारमोनियम छोटे पियानो के प्रकार एक बहुत सरल वाद्य यंत्र है जिसका कीबोर्ड दाहिने हाथ से बजाया जाता है और बाएं हाथ से धोकनी द्वारा उसमें हवा भरी जाती है, लेकिन फ्रेडरिक स्ट्रीट स्टोर फ्रंट में उसे बजाना कोई नहीं जानता था, इसलिए वह मात्र भिन-भिनाहट होकर रह रहा था। भारत में आया गया एक दूसरा महत्वपूर्ण कीर्तन वाद्य यंत्र 2 सिरों वाला मृदंग था। उससे संगीत के पेचीदा लय निकाली जाती थी, किंतु मुकुंद भी उसका बहुत साधारण प्रयोग प्रभुपाद के मंजीरों के 1 2 3 का साथ देने में कर सकता था। मंदिर में कुछ और भी वाद्य यंत्र प्राप्त थे, जैसे ताशा या नक्कारा, जिस पर मंदिर का गर्व था। हयग्रीव का पुराना नगाड़ा, कुछ शंख और एक तुरही जिसे हयग्रीव ने समुद्र तट पर मिली लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया था। कुछ अतिथि अपने निजी यंत्र जैसे बांसुरी, मुरली, बोंगो इत्यादि लाए थे, लेकिन इस समय सभी बाजे बंद थे। सभी लोग प्रभुपाद की सांध्य वंदना में निकलती लय के साथ तालियां बजा रहे थे। प्रभुपाद की संस्कृत प्रार्थना में वैष्णव गुरुओं की प्रशस्ति गाई गई। गुरु शिष्य परंपरा के हर महान गुरु के लिए उन्होंने विशिष्ट प्रशस्ति की गई। सर्वप्रथम उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दिव्य गुणों का काव्यमय गान किया। तब एक एक करके गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर की वंदना की। एक प्रार्थना में श्रील भक्ति सिद्धांत को पतित आत्माओं का उद्धार करता बताया गया। दूसरी प्रार्थना में गौर किशोरदास बाबा जी का बखान उन्हें त्याग मूर्ति और कृष्ण के वियोग और गहरे प्रेम में भाव विभोर कहकर किया गया। प्रभुपाद ने गौरव वर्णीय भगवान चैतन्य का गुणगान किया जो कृष्ण के निर्मल प्रेम का वितरण करते थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण की वंदना की जो करुणा के सागर, दुखी जनों के सखा और सृष्टि के स्रोत है। प्रभुपाद जब भजन में निमग्न हो गए तब उनका शरीर आह्लाद से आंदोलित होने लगा। फर्श पर बैठा भक्त समुदाय इस ओर से उस ओर झूमने लगा। लोग देख रहे थे कि प्रभुपाद के नेत्र ध्यान में बंद थे और उनकी कोमल अभ्यंस उंगलियां निपुणता पूर्वक मंजीरे बजा रही थी। उन्हें उनके हृदय से निकलती हुई वाणी की ऐसे सूक्ष्म तरंगे और ध्वनियां सुनाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तब भक्तिवेदांत स्वामी सुपरिचित मंत्र का जप करने लगे, उसे जिसे सुनने वे आए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वे तुरंत उसका साथ देने लगे। तुरई और नगाड़े बजने लगी और शीघ्र ही अन्य वाद्य यंत्रों के वादक भी शामिल हो गए। धीरे धीरे एक एक करके श्रोता खड़े होते गए और नाचने लगे। प्रभुपाद के शिष्य खड़े हो गए और उनके बताने के अनुसार पद न्यास सिखाने लगे। कभी कभी वे अपने हाथ ऊपर उठा देते थे, अन्य लोग अपनी मर्जी के मुताबिक नाच रहे थे। प्रभुपाद जमकर बैठ गए। कभी कभी वे अपनी आंख खोलते और चारों ओर देख लेते। वे जप में लगे थे, यद्यपि उनका सिर और शरीर हिल रहा था। 20 मिनट के बाद बहुत से युवा नर्तक उछलने कूदने लगे और पसीने भीग गए। प्रभुपाद हरे कृष्ण गाते रहे और करताल बजाकर नर्तकों का मार्गदर्शन करते रहे। उनके नेत्र बंद थे, तब भी जोर से करताल बजाकर वे सारी उद्दाम भक्त मंडली को नियंत्रित कर रहे थे। जब और नृत्य चलता रहा और प्रभुपाद उनका अनुमोदन करने लगे। इन हिप्पियों का कीर्तन भारतीय ब्राह्मणों के जप से भिन्न था, पर प्रभुपाद को इसकी चिंता नहीं थी। वे भक्ति को ही मानदंड बनाकर चल रहे थे। अपने राधा कृष्ण मंदिर में वे जो कुछ स्वीकार कर लेते वह कृष्ण को स्वीकार होता। अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से उनकी कृष्ण को यही भेंट थी। प्रभुपाद को अपने पर पूरा विश्वास था। यदि उनके युवा भक्तों को हारमोनियम या मृदंग बजाना ठीक से न भी आता और यदि वे न भी जानते हो तो कि सामूहिक कीर्तन पर एक ऐसे सुरताल में नहीं होता वरन भावानुसार होता है, और यदि वे न भी जानते हो कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, तो भी चूंकि वे कीर्तन और नृत्य कर रहे थे इसलिए प्रभुपाद उन्हें उत्साहित कर रहे थे और सिर हिला रहे थे कि हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का रीडिंग सेशन यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।